यूएई के अंदर दोस्तों इन दिनों मेला सजा हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर होने वाले एशिया कप या अंडर 19 एशिया कप का। और उसके ग्रुप ए का आज मैच हुआ पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19। ग्रुप ए में मतलब इस लेवल पर भी पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इस लेवल का अंडर 19 का जो लेवल है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं उसकी व्यूअरशिप का आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर भी दोनों को एक ही पूल में रखा जाता है। समझ तो गए होंगे आप। फिर वो जो ऑनवर्ड्स नेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी टीमें जब आती हैं तो फिर क्या होता है। खैर ये मैच जनाब पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडिया को हराया है 43 रन से। पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले बैटिंग की, 281 रन किए, उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। और इंडिया की जो अंडर 19 टीम है वो 47.1 ओवर्स में 238 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से ना सर ओपनिंग स्टैंड बिटवीन उस्मान एंड शाहजेब वो था 160 रन का 184 बॉल्स के ऊपर। उस्मान ने किए 94 बॉल्स के ऊपर 6 चौके, 63 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जो जिसे कहते हैं ना अभी तक इस एशिया कप की जो इनिंग्स खेली गई है वो शाहजेब की तरफ से आई। शाहजेब ने किए 159 रन 147 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 10 छक्के। शाहजेब की अगर आप बैटिंग जाकर देखें ना आप मस्त हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त इस लड़के ने बैटिंग किया। आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, मार धाड़ से भरपूर। अच्छा टाइम लिया दोनों ने, ये ठीक ठाक किस्म का टाइम लिया इन दोनों ने। मतलब आप अंदाज़ा करें कि पहले 10 ओवर्स में ना पाकिस्तान का तकरीबन कोई स्कोर था कोई 30-40। इससे आप अंदाज़ा लगा लें दोनों ने ओपनर्स ने ठीक ठाक टाइम लिया। और जब वो सेटल हुए हैं ना दुबई की विकेट के ऊपर, ठीक उसके बाद फिर शुरू हुए हैं। और मेजरली शुरू हुआ शाहजेब ने जब बिस्मिल्लाह किया ना फिर वो 159 पे जाकर आउट हुआ है तो उसकी ख़त्म हुई है। उसने स्पिनर्स को तो उसने ख़ास तौर पर हार्दिक का तो उसने बेड़ा गर्क किया है। हार्दिक को तो उसने एंड पर 1 ओवर में 3-3 छक्के मारे हैं। हार्दिक का तो बिल्कुल उसने कचूमर निकाल दिया। तो शाहजेब की जो इनिंग्स थी ना आउटस्टैंडिंग थी। उसने जनाब जिसे कहते हैं स्पिनर्स को निकल कर छक्के मारे हैं, स्पिनर्स को उसने स्लॉग स्वीप करके छक्के मारे हैं। उसने स्पिनर्स को बैक फुट पे जाके जो लेग साइड पर आप मारते हैं पुल्स और जिसे कहते हैं स्ट्रेट हिट्स, उस पर उसने उसको छक्के मारे हैं। उसने मतलब तबाही पट्टी है। और शाहजेब की ताकत का अंदाज़ा मैं इस बात से लगा रहा था, हालांकि अंडर 19 का प्लेयर है ठीक है, लेकिन छक्के मारा था स्टैंड्स में, सीधे सीधे। कोई सेकंड ईयर में जाकर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है। तो मैंने कहा यार इस लड़के में तो बहुत जान है। हालांकि दिखने में वो इतना ज़्यादा जानदार लगता नहीं है, लेकिन उसने जो छक्के मारे हैं आपकी सोच है। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। और उसका मेरा फेवरेट मेरे यार उसके सारे ही छक्के फिट हैं सीरियसली। उसने जो सीधा छक्के जो मारे हैं ना, जो सीधे छक्के, वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग थे यार। क्योंकि सीधा शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता, इनफैक्ट स्पिनर के अगेंस्ट भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसने भाई जिसे कहते हैं दे मार 4.5 की है। उस्मान भी अच्छा खेला है, उस्मान ने भी जिसे कहते हैं इतना बुरा नहीं खेला, लेकिन शाहजेब स्टोल द शो, ठीक है ना। अच्छा उस्मान पहले आउट हुआ, वो इसी तरह जिसे कहते हैं लेग साइड पर मारते हुए वो कैच आउट हो गया। मात्रे की गेंद के ऊपर कुमार ने कैच आउट किया। उसके बाद हारून अरशद आया, वो भी जल्दी आउट हो गया, वो भी मात्रे की गेंद के ऊपर जनाब गोहा के हाथों कैच आउट हो गया। वो जिसे कहते हैं कीपर ने उसका कैच पकड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं कीपर ने नहीं बल्कि ये जिसे कहते हैं हिट आउट करते हुए आउट हुआ था हारून, ठीक है। उसके बाद जनाब आया रियाज़ुल्लाह ने 27 रन किए। और ये पाकिस्तान की तरफ से दूसरी मेजर पार्टनरशिप थी शाहजेब की और रियाज़ की। ये पार्टनरशिप थी 71 रन की 68 बॉल्स के ऊपर। रियाज़ ने किए 27 33 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। वो जिसे कहते हैं स्मर्थ की गेंद के ऊपर वो पैडल स्वीप टाइप की शॉट खेलते हुए ना वो आउट हो गया कॉट बिहाइंड। उसके बाद फरहान यूसुफ वो भी कॉट बिहाइंड हो गया ड्राइव करते हुए स्मर्थ को ऑफ साइड के ऊपर। उसका भी जिसे कहते हैं पंगलिया ने कैच पकड़ा विकेट कीपर, पहली गेंद के ऊपर ही वो आउट हुआ। उसके बाद आए जनाब फामुल हक साहब, उन्होंने 4 रन किए 7 गेंदों के ऊपर। वो लेग साइड के ऊपर जिसे कहते हैं हिट आउट करते हुए आउट हुए। चुरमेल की गेंद के ऊपर कुमार ने उनका लेग साइड के ऊपर बाउंड्री पे कैच किया। फामुल हक, बाय द वे आपको बता दूं कि
पाकिस्तान के फॉर्मर जो कैप्टन है मिसबाह उल हक, उनके बेटे हैं। तो इनकी जो अंडर 19 में सिलेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। ये भी मैं आपको साथ में बता दूँ। फाहम उल हक को इस टाइम अंडर 19 में पर्ची कहा जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। फाहम उल हक ने बैटिंग में तो, क्योंकि फाहम उल हक से ज़्यादा रन्स करने वालों को नहीं सिलेक्ट किया गया, उनको ये गोली कराई गई कि फ़हाम जो है वो ऑलराउंडर है, इस वजह से उसे डाला गया है, वरना फ़हाम से ज़्यादा रन्स वाले इस टाइम घर बैठे हुए हैं और ये अंडर 19 में एशिया कप खेल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी देनी ज़रूरी होती है ना, क्योंकि ये हम जब बात करते हैं क्राइटेरिया के ऊपर, और वो जिसे कहते हैं कि वो क्या चीज़ होती है यार, वो मेरिट के ऊपर, फलाने के ऊपर, टिमकाने के ऊपर, तो उसमें फिर ये हालात भी आते हैं और अक्सर बेशतर ही आती हैं। पर खैर, साद बेग हमारे कैप्टन विकेट कीपर भी वो भी कॉट बिहाइंड हुए गोहा की गेंद के ऊपर 4 रन्स बनाकर। फिर उमर ज़ेब, लास्ट जो विकेट गिरी वो पाकिस्तान की वो शाहजेब की ही थी, 159 रन्स बनाकर वो स्मर्थ की स्लोअर वन को चढ़ा दिया उन्होंने ऊपर, और हार्दिक ने काफ़ी अच्छा कैच लिया, बड़ा ऊंचा गया था बॉल, तो हार्दिक ने बड़ा अच्छा कैच लिया। तो उमर ज़ेब ने 2 रन्स किए, नवीद ने जनाब 5 रन्स किए, 281 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। बॉलिंग की बात की जाए इंडिया की तो स्मर्थ 10 ओवर 1 मेडन 45 रन्स 3 विकेट्स, गोहा 10 ओवर 1 मेडन 46 रन्स 1 विकेट, उसके बाद किरण 10 ओवर्स 1 मेडन 46 रन्स 1 विकेट, फिर आयुष 7 ओवर्स 1 मेडन 30 रन्स 2 विकेट्स, इसने अच्छी बॉलिंग की। हार्दिक 6 ओवर्स 47 रन्स मार पड़ी उसे। लेग स्पिनर इनान, उसको मार पड़ी 2 ओवरों में 34 रन्स उसे पड़े। निखिल कुमार 5 ओवर्स में 30 रन्स, कोई विकेट नहीं। अच्छा जी, जब चेज़ करने की बारी आई टीम इंडिया की 282, उसमें आयुष ने ना बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया था वैसे टीम इंडिया को। वो उसने जिस तरह की शॉट्स खेली थी ना, ऑन दी ऑफ, पुश, ड्राइव, लेग साइड पे पुल, उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था। 20 किए उसने 14 गेंदों के ऊपर, 5 उसने चौके लगाए। लेकिन वो उसको एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि अली रज़ा, उसका दूसरा ओपनर जो है ना साथ, वो खा गया साथ। उसने अली रज़ा ने कॉट भी एंड कराया इसको, वैभव को, ठीक है। और उसके बाद फिर आयुष को तो बहुत ज़बरदस्त सुभान ने गेंद मारा। एक तो सुभान लंबा बॉलर है, ठीक है, उसका कद लंबा है, उसने मारा बॉल्स, ठीक है, गुड लेंथ एरिया पे। और आयुष के ना, आप यूँ समझें कि मुंह के सामने से ना उसने बॉल गेंद बाहर निकाला, तो आयुष खेलने गया, लेकिन चूँकि गेंद पड़ कर बाहर निकला तो उसका आउटसाइड एज हुआ, वो भी कॉट पे एंड हो गया। उसके बाद जनाब सिद्धार्थ, उसने 15 रन्स किए, वो फाहम उल हक की गेंद के ऊपर रियाजुल्लाह ने उसका कैच पकड़ा। फिर इसके मोहम्मद कप्तान उनका अमान, उसने 16 रन्स किए, वो उस्मान खान की गेंद के ऊपर अहमद सब्स्टिट्यूट, उसने कैच आउट किया। निखिल कुमार, इसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 67 रन्स किए 77 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 3 छक्के। लेकिन इवेंचुअली इसके ऊपर से गेम हो गई, क्योंकि नवीद की गेंद के ऊपर ना ये हिट आउट ही करते हुए आउट हुआ, स्टंप हुआ, ठीक है। नवीद ने इसको मेरा ख्याल है देख लिया था, और नवीद ने एक तो बॉल भी थोड़ी सी बाहर की तरफ की, और नवीद का बॉल स्पिन भी हो गया, तो वो फिर निखिल के लिए ना एज ए लेफ्ट हैंडर बैटर उसको पकड़ना मुश्किल हो गया उस गेंद को, तो वो स्टंप हो गया। अच्छा, इसके अलावा किरण, वो फार्म की गेंद के ऊपर बोल्ड हुए, 20 रन्स किए। चेंज ऑफ पेस था, वो उसे समझ ही नहीं आई, वो पहले जिसे कहते हैं लेग साइड पर टिकल करने चला गया, इनसाइड एज लगा, बोल्ड हो गया। उसके बाद जो विकेट कीपर उनका बैट्समैन है हरवंश, उसने 26 रन किए, वो अली रज़ा की गेंद के ऊपर 7 बेग के हाथों कॉट बिहाइंड हो गया, ड्राइव करने गया था, नहीं लगी। अगली विकेट जो थी वो स्मर्थ की थी, उसको अली रज़ा ने उससे नेक्स्ट गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड करा दिया। वो ऑल बॉलर था, उसने क्या ही बैटिंग कर लेनी थी। इसके अलावा हार्दिक, वो सुभान की गेंद के ऊपर अहमद ने उसका कैच किया, सब्स्टिट्यूट ने, उसने पहले भी एक कैच किया हुआ था। हार्दिक ने 10 रन बनाए, स्मर्थ 0 पर गया, गोल्डन डक। इनान रन आउट हो गया 30 रन बनाकर 22 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के लगाकर। वो थोड़ा सा ज़रा तेज़ खेलने के चक्करों में था कि किसी तरीके से कोई हिट आउट कर जाऊँ, लेकिन इवेंचुअली वो बेचारा रन आउट हो गया। और 238 रन्स के ऊपर 47.1 ओवर्स में इंडियन टीम की बारी जो है वो दी एंड। अली रज़ा ने 9 ओवर किए, 1 मेडन 36 रन 3 विकेट्स, हाईएस्ट विकेट टेकर पाकिस्तान की तरफ से। उमर ज़ैब
8 ओवर्स 35 रन, कोई विकेट नहीं। सुबहान 9.1 ओवर्स 2 मेडन 46 रन, 2 विकेट्स इसने ली। फ़हामुल हक 8 ओवर्स 1 मेडन 41 रन, 2 विकेट्स। 5.12 की इकॉनमी के साथ 2 विकेट्स फ़हाम की। तो बैटिंग में तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन फ़हाम ने बॉलिंग बेहतर कर ली। नवीद 9 ओवर्स 56 रन 1 विकेट, और उस्मान खान 4 ओवर्स 21 रन 1 विकेट। इंडिया की तरफ से अगर मेजरली पार्टनरशिप्स की बात की जाए, उसमें जनाब जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो 28 रन की थी, फिर उसके बाद तीसरी विकेट की 23 रन की, चौथी की 30 रन की, पाँचवीं की जनाब उसकी चुरमले और कुमार की वो 53 रन की थी। एक ही 50+ की पार्टनरशिप है टीम इंडिया में, और वो यही है। इसके बाद पंगालिया और कुमार की भी 40 रन की थी 32 बॉल्स के ऊपर, लेकिन इसके अलावा कोई मेजर पार्टनरशिप एक और नीचे जो मैंने आपको बताया था जब वो मारधाड़ चली इनान वाली और गोहा की, तो वो 48 रन की है 44 बॉल्स के ऊपर। तो 50 रन की सिर्फ एक ही पार्टनरशिप है, और मेजरली चूँकि पार्टनरशिप्स लगी नहीं, इस वजह से टीम इंडिया ये मैच जो है वो 43 रन से हार गई। तो चलो, हमने इंडिया को हराया तो सही, किसी लेवल के ऊपर कम व बेशी होता है, आप क्रिकेट की किसी भी लेवल के ऊपर ना इंडिया को हरा पाएँ, तो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई रियली होप कि ये इसी तरीके से डोमिनेट करें और पाकिस्तान को ये टाइटल जितवाएं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।